हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी सेकेंड वीडियो में, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मैथ्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी। तो मैथ्स एक टेरर बन जाता है क्लास 12th बोर्ड्स में। तो चाहे आप आईएससी हो, सीबीएसई हो, यूपी हो, चाहे जो भी हो, मैथ्स तो हमेशा सेम ही रहती है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है ना, 6 मंथ बचे हैं अप्रॉक्स। तो आप कैसे 6 मंथ्स में 12 मंथ्स का सिलेबस ख़त्म कर सकते हो और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स से आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर पे सिलेबस लेकर के बैठ जाओ, मतलब अपना कंटेंट खोलो बुक का और सिलेबस में देखो कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके टीचर ने पढ़ा दिए हैं, उन पे टिक कर लो। और कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके टीचर ने अभी नहीं पढ़ाए हैं, उन पर टिक मत करना। तो जितने चैप्टर आपके टीचर ने अभी पढ़ा दिए हैं, फिर आप देखो कि उसमें से आप कितने चैप्टर आते हैं का मतलब क्या है कि आपने उस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स लगाए हैं और सारी की सारी एक्सरसाइज लगाई है। एटलीस्ट 1 टाइम आपने लगाया है। वैसे तो आपको 2 to 3 टाइम्स लगाना है पूरे ईयर में, लेकिन अगर आपने एटलीस्ट 1 टाइम लगाया है तो आप उस पर एक टिक कर लो। और एक टिक तो मतलब आपने पहले किसी की टीचर ने पढ़ा दिया, अब ये जो दूसरी टिक करनी है आपको अलग कलर की पेन से करनी है, ठीक। अब आपने ये टिक कर लिया कि मैंने एक बार कितना लगा लिया। अगर आपने एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो पूरा एक बार में आपने सारे क्वेश्चंस लगाए हो, तो आप ये ब्लू टिक मत करना, ठीक। अब आप क्या करो कि जो चैप्टर्स आपने एक भी बार नहीं लगाए हैं, आप उन चैप्टर्स में से सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो हैं, जो आपको बहुत डराते हैं, आप उनको लगाओ सबसे पहले। और अगर आपने कोई भी नहीं लगाया है तभी भी वही चीज़ कि भाई जो डिफ़िकल्ट है आप उसको लगाना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपके पास अभी वक्त है, लेकिन जब एंड का टाइम आएगा, जब आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे, तब आपके पास डिफ़िकल्ट चैप्टर्स का टाइम नहीं मिलेगा। तब आप इजी चैप्टर्स कर लोगे लेकिन डिफ़िकल्ट छूट जाएंगे। तो आप अभी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को लगाना स्टार्ट करो। और आप क्योंकि कम टाइम है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। जैसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जैसे मान लो कि 2-3 एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज तो कम से कम एक दिन में आप लगा लो, ठीक है। ये मिनिमम मैं बता रही हूँ, जब आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे 2 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल, ठीक। तो अब आपने जब एक एक बार लगा लिया है ना, तो आप उन चैप्टर्स को पहले लगाओ जो टीचर पढ़ा चुका है, क्योंकि टीचर आपसे आगे बढ़ चुका है और आप अभी भी पीछे रह गए हो, तो आपको टीचर को तो मैच करना पड़ेगा ना। तो आप इस वजह से पहले वो चैप्टर्स लगा लो। फिर अब आप आ जाओ, एक एक बार आपने लगा लिया, ठीक है। अब आप जब तक लगाओगे तब तक टीचर और भी आगे बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी कि टीचर रुक जाएगा आपके लिए। तो अब आप उन चैप्टर्स पे आओ जो टीचर पढ़ा रहा है। मतलब आपको क्या करना है कि जैसे आप दिन भर में 2 से 3 घंटा आप मैथ्स को दो, ठीक है। 2 घंटा आपने एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 लगा ली, या फिर 2.5 घंटे तक लगा ली। फिर 1 घंटा आपको वो चैप्टर देखना है जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में क्लास 12th में ऐसा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत रिलेशन है लेकिन उतना रिलेशन नहीं है, सारे चैप्टर का अलग कॉन्सेप्ट। तो जो टीचर पढ़ा रहा है आपको टीचर के साथ भी चलना है, आपको वो सब चीज़ें भी लगानी। से मान लो टीचर ने एक्सरसाइज पढ़ा दी तो आप उस एक्सरसाइज को एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर लो। फिर एक्सरसाइज 2 पे टीचर आ गया तो आप उस एक्सरसाइज को एग्जाम्पल के साथ सॉल्व कर लो। अगर आपने डे 1 से टीचर के साथ चलोगे ना, देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स, बेस्ट मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100। जब आप टीचर के पीछे हो जाते हो ना, उस दिन से आपके बैकलॉग्स लगना चालू हो जाते हैं। आप कोई भी टीचर को फॉलो करो, बट आप टीचर के साथ रहो। मतलब जो मैनेजमेंट टाइम का वो कर रहा है उस टाइम पर अपना ख़त्म करो चैप्टर को लगाकर। लेकिन अगर आपने नहीं लगाया तो आप जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें तो रहो ही, थोड़ा सा उस पर ध्यान दो और अपना बैकलॉग भी कम करते रहो, क्योंकि अब डबल मेहनत करनी है ना मैथ्स में। तो अब आपने एक टाइम आएगा कि आपके ब्लू टिक सारे चैप्टर्स पे लग जाएंगे कि भाई मैंने एक एक बार पूरा लगा लिया।
अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने एक चैप्टर एक बार पूरा लगा लिया, अब आप दूसरे पे आ गए, ठीक, तो आपको उसको छोड़ नहीं देना है। आपको जैसे आपने दूसरा लगा लिया तो 2 चैप्टर लगा लिए, 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, अब आपको 1 वापस से रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चंस आपको मार्क कर ले। जब आपने पहली बार लगाया था तो आपको वो क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं जिसमें आपको सल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ी, जिसमें आपको आंसर चेक करने की मतलब आंसर चेक में मेथड देखने की ज़रूरत पड़ी, आपसे नहीं बन रहा था। उन मार्क्ड क्वेश्चंस को आपको सेकंड रिवीजन में लगाना है। फिर उस सेकंड रिवीजन में अगर वो मार्क्ड क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके बन जाएंगे, आपको याद रहेंगे, लेकिन कुछ अभी भी होंगे जिसमें आपको देखने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको उनको डबल मार्क करना है। थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ डबल मार्क क्वेश्चंस को लगाना है। इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट करते जाओ। जैसे 50 क्वेश्चंस हैं तो पहली बार में आपको कुछ 15 क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बनेंगे एक बार में, फिर सेकंड रिवीजन में आपके कुछ 10 क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बनेंगे, और थर्ड रिवीजन में वो सिर्फ 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो आपको सिर्फ वो 5 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है, ठीक। अब आ जाती है बात कि अब आपने एक दो बार, एक बार तो कम से कम पूरी बुक आपने लगा ली, ठीक है, और आपने रिवाइज़ भी कर लिया चैप्टर, ठीक है। आपको कैसे चैप्टर रिवाइज़ करना है, टेस्ट लेना है खुद का, या फिर जो एंड में चैप्टर टेस्ट होता है वो लगाना है, ठीक है, या फिर जो टीचर टेस्ट लेगा उसको ध्यान में रखना है, या जो कोचिंग में टेस्ट हो रहा है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टेस्ट लेना है, या फिर आप गूगल पे भी कितने सारे टेस्ट डाल सकते हो ना, वो सारे टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक। तो आप अपना टेस्ट लेते रहो चैप्टर को, ताकि आप चैप्टर से जुड़े रहो। देखो जब हम लोग चैप्टर से जुड़े नहीं रहते हैं ना, जैसे हमने एक चैप्टर का लिया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो हमारा पहले वाले चैप्टर से कनेक्शन टूट गया। तो जब हमारा पहले से कनेक्शन टूट जाता है तब वो चैप्टर को हम भूलने लगते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि हम लोग हमेशा आजकल क्या बोलते हैं, वी शुड रिमेन डाउन टू अर्थ। हमारी रूट्स अर्थ पे जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम हवा में उड़ने लगेंगे तो हम अर्थ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही जब आप आगे बढ़ने लगते हो, आप चैप्टर नंबर 1 से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपको उसको जोड़े रखना है, आपको उसको रिवाइज़ करते रहना है। अब आप सोचो कि यार ये तो इतना मेहनत का काम है, पहले एक बार लगाओ, फिर हाईलाइट करो, फिर दोबारा लगाओ, फिर दोबारा लगाओ, फिर रिवाइज़ भी करो, इतना टाइम कहाँ है, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं। अब आपने क्योंकि 6 महीने बर्बाद कर दिए अपने, तो अब आपको दिन रात मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी ना। तो अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो भी मैथ्स में। मैथ्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे, प्रैक्टिस नहीं दोगे, अपनी मेहनत नहीं दोगे, तो वो आपको कभी फल नहीं देगी। तो आप जैसे स्कूल से आए, 2 बजे तक आ गए, 3 बजे तक खाना वाना खा लिया, 4 बजे 1 घंटा रेस्ट करो, 4 बजे से 6 बजे तक आप मैथ्स पढ़ो, फिर आप 7 बजे से 9 बजे तक मैथ्स पढ़ो, 4 घंटा आप मैथ्स को दो। उसके बाद आप 9 बजे से, जैसे 9 बजे मैथ्स पढ़ लिए तो 9 से 10 तक आप खाना वगैरह खा लो, फिर 10 बजे से 12 बजे तक आप अकाउंट्स पढ़ लो, या फिर 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ लो और 1 घंटा कोई लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ लो, या आधा घंटा लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ लो और 1.5 आवर्स आप अकाउंट्स को दे दो, और 12 बजे आप सो जाओ, सुबह उठना भी तो है। तो इस तरीके से, या फिर जब स्कूल में टीचर नहीं होता है, ठीक है, या फिर कोई फ्री पीरियड होता है, या लाइब्रेरी जाना है, गेम्स जाना है, तब आप अपने मैथ्स के क्वेश्चंस लगा लो। अब अपने आप को एक्सक्लूड तो करो। देखो स्कूल में कितना टाइम होता है, 5 घंटा। क्या 5 घंटा पढ़ाई होती है? नहीं, 5 घंटा पढ़ाई नहीं होती है, तो मुझे भी पता है। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। स्कूल में तो मैं पूरी एक एक्सरसाइज लगा लेती थी, और वो खुशी अलग होती है कि मैंने एक एक्सरसाइज तो स्कूल में लगा ली, अब तो घर आकर मुझे एक ही एक्सरसाइज लगानी है। तो इस तरीके से आप स्कूल में अपना टाइम निकालो, अपने दोस्तों से दूर हट के कोने में बैठ के पढ़ो। क्यों? क्योंकि आप इस बार अगर पढ़ लोगे ना, तो जब आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, जब आपको ट्रॉफ़ी दी जाएगी, माला पहनाई जाएगी, तो वो दोस्त तभी भी आपके साथ होंगे उस फेलिसिटेशन में। उनको प्राउड फील होगा, उनको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरा दोस्त कम से कम गया, और लोग नहीं गए तो क्या हुआ। तो आप अपने लिए भी पढ़ो, सबके लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए,
कि ये जो पल है ना, ये एक मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि यार मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई मौका नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें आप प्रूव कर सकते हो। अब मैथ्स को इसी तरीके से करना है। आपको टेस्ट लेना है, रिवीजन करना है, हाईलाइट करने हैं क्वेश्चंस जो एक बार में नहीं बने, फिर दोबारा नहीं बने, तिबारा नहीं बने। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो टफ़ लगते हैं, मतलब जैसे आप एक पैटर्न देखोगे कि आखिरी के एग्जाम्पल भी टफ़ होते हैं, तो आप उनको सेट बना लो ना, एक नोट में लिख लो ना कि यार ये एग्जाम्पल नंबर टफ़ है इस चैप्टर का। तो आप जब रिवाइज़ करोगे तो सिर्फ उन्हीं को देखोगे। इस तरीके से आप अपना लेंथ छोटी करोगे। और दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन का मेथड नहीं समझ में आता है या फिर उसका समझ में लॉजिक नहीं बनने कि लोग ऐसा मेथड क्यों यूज़ करते हैं, तो आप मुझे बताओ वो क्वेश्चन, मैं आपको उसका मेथड, लॉजिक सब समझाऊंगी और आप अपने मेथड भी बनाओ। ऐसा नहीं जो एग्जांपल मेथड दिया है वही हमको करना है, नहीं, आप अपने भी बना सकते हो। भाई मैथ्स है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स थोड़ी ना है। तो आप अपने मेथड्स भी बनाओ, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आपको कोई दूसरा मेथड जानना है, तो आप मुझसे पूछो, आप मुझे कमेंट करो, क्वेश्चंस बताओ। क्योंकि अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं अपने को फ्लॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बस आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, बता रही हूँ। एज एन एडवाइज़र आपको भी मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 11th में 42 मार्क्स आए थे मैथ्स में आउट ऑफ 80। एंड दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं 10th तक बहुत अच्छे नंबर लाती थी। उसके बाद 12th में मैंने इतने एफ़र्ट्स किए ना कि आप लोग सोच नहीं सकते मैंने मैथ्स में कितने एफ़र्ट किए। एंड देन इन द बोर्ड एग्ज़ाम आई सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन माई मैथ्स ISC बोर्ड एग्ज़ाम। And I was the only one in my class to do this. And being a commerce student, it's very difficult to score 100 out of 100 in maths because everywhere there is negativity, है ना। तो मैंने भी बहुत मेहनत की। तो अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है कि मैंने कैसे स्कोर किया, कैसे हार्डवर्क किया, तो आपको मैं अलग वीडियो बना के दूँगी। आप कमेंट करना, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये रिसेंट ही बात है, 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स से मैंने दिए थे, तभी की बात है। तो मुझे पता है क्या सिलेबस है, क्या है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे एकदम बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो। कभी कभी क्लास टीचर से पूछने में या कोचिंग टीचर से पूछने में बच्चे बहुत हेजिटेट फील करते हैं कि भाई मेरी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन आप मुझसे पूछना, मैं आपको अलग वे बताऊंगी, अलग तरीका बताऊंगी, एकदम लॉजिक बताऊंगी क्वेश्चन का। So you just have to comment your question, comment your query, and if you like my video then do press the like button and share it with your friends because इस टाइम बहुत डिप्रेशन रहता है। अगर आप अब इस वीडियो से किसी की हेल्प कर सकते हो ना, जो इंसान बहुत परेशान है कैसे मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, तो उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प सपोर्ट मिलेगा। और आपको परेशान नहीं होना है यार, मैथ्स उतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस की आदत डालो ना तो आपको क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। सीरियसली आप पेपर में बैठोगे ना, आपको क्वेश्चन याद होगा कि हाँ यार इसमें यही आंसर आने वाला है। इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है ना। आप ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको बहुत अच्छा फील होगा पेपर के एक दिन पहले। तो डू प्रैक्टिस। और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए आप मुझे सब्जेक्ट बताओ, मैं आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो दूँगी, एकदम जेन्युइन है। कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ मैं कि सुबह उठो और इतने बजे जाओ, ये करो वो करो, ये चैप्टर करो वो चैप्टर, नहीं। मैं आपको एकदम जेन्युइन बात बता रही हूँ जो मैंने फ़ील की थी, क्योंकि मैं भी कितना, मैंने आप सोच सकते हो कितना इम्प्रूवमेंट किया होगा। तो आप मुझे बताओ, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, मैं ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी सेकेंड वीडियो में, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मैथ्स